हमारे पास ग्लेजिंग प्रोसेस है। ग्लेजिंग प्रोसेस हमारे पास अभी हमने जो लेंस सरफेसिंग पढ़ा था उसी से कुछ मिलता जुलता प्रोसेस है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ फिटिंग लेंसेज इनटू स्पेक्टिकल फ्रेम और माउंट, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं, यानी जो है लेंसेज को फ्रेम में फिट करना सिंपल। लेइंग ऑफ में हमारे पास जो है मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है उसको क्या उसमें हम मार्क करते हैं। इसके अलावा अगर सिलेंड्रिकल एक्सिस है वो हमने इसमें मार्क करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसमें प्रिज्म है तो उसकी जो है हमने मार्किंग्स वगैरह करनी होती है। इस मार्किंग्स की बेस पे फिर आगे सारा काम किया जाता है। ये मार्किंग्स हमारे पास ज़्यादातर जो है फोसीमीटर के ज़रिए ही की जाती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास इंक का जो पेन होता है, ठीक है, उसके ज़रिए मार्किंग्स होती हैं, या आपके पास जो स्पेशली डिज़ाइन प्रोट्रैक्टर होता है उसके ज़रिए जो है हम मार्किंग्स करते हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं। बुक की एग्जांपल की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, डायग्राम मिटी हुई थी, तो मैं अपनी ड्रॉ करने की आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो है बेसिक जो है इधर ये जो है ऑप्टिकल सेंटर की मार्किंग जो है ये आपके पास फोसीमीटर से ही हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल एक्सिस की जो मार्किंग है हमारे पास जिस एक्सिस में मार्किंग होगी वो हम लोग जो है इस पर क्या मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो प्रिज्म है आपके पास कितना डिसेंटर्ड हुआ है वो हमने मार्क करना होता है। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो ये इंडिकेट करना ज़रूरी है कि आपके पास लेंस जो है वो राइट है या लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है मार्किंग होती है, सारे प्रोसेस को आपके पास लेइंग ऑफ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लेंस कटिंग है कि हमारे पास लेंस का साइज़ जो है जो डिज़ायर्ड साइज़ होता है उससे हमारे पास थोड़ा सा बड़ा काटा जाता है, ताकि इनकेस बड़े को छोटा किया जा सकता है, फिर छोटे को जो है बड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमारे पास जो है हैंड की मदद से, मतलब एक क्राउन कटर आता है, ठीक है, उसकी मदद से हो सकता है, या व्हील कटर जो है इसका मशीन बेस पे जो है हो सकता है। जिस तरह लोहे को काटते हैं उसी तरह की क्या मशीन होती है हमारे पास। काटने से पहले जो है इंडियन इंक से या ग्रीस पेंसिल से उस पर मार्किंग्स करना ज़रूरी है, ये ना हो कि हम जो है बेख्याली में ज़्यादा ना काटते। डायमंड चार्ज लेंस कटर्स भी जो है इसमें हमारे पास यूज़ होते हैं। इसके बाद लेंस एजिंग है। लेंस एजिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम जो लेंस हमने अभी काटा है उसको क्या ग्राइंड करते हैं, एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, ठीक है। उसका साइज़ और उसका शेप, उसके जो राउंड एजेस जो होते हैं उनको हमने किस शेप में करना है, ठीक है, वो हम जो है इसमें एडजस्ट करते हैं। बहुत सारी जो है ऑटोमेटिक एजिंग मशीन जो है वो हमारे पास इस पर्पज़ के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास हैंड एजिंग जो है वो जो है अभी भी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में है कि हैंड से जो काम होता है वो आपके पास मशीन से भी नहीं हो पा रहा होता। इसके लिए हमारे पास एक मशीन होती है जिसके 2 जो है व्हील्स होते हैं, ठीक है। वो आपस में जो है फिर ऑटोमेटिक जब हम उसे सेट कर देते हैं एज वगैरह को, ठीक है, तो फिर वो आपके पास ऑटोमेटिकली सारा काम कर देती है। डायमंड व्हील हैंड एजेस जो है वो भी आपके पास यूज़ में है। कुछ कॉमन एज फॉर्म्स जो एज की शेप से मैं आपको बता रहा था, तो उसमें हमारे पास फ्लैट एज है, बेवल एज है, मिड बेवल है और ग्रूव जो है एज है, ठीक है। ये देखिए आपके पास फ्लैट है, ये आपके पास जो है बेवल है, और इस तरह पे ये मिड बेवल है, और ये आपके पास ग्रूव के अंदर एक ग्रूव टाइप। तो ये सारी जो है मतलब लेंस का जो हमारे पास कॉर्नर होता है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसके जो है फिटिंग्स के लिए हम जो है ये ग्रूव्स या जो है एज वगैरह बनाते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस ग्लेजिंग का हमारे पास स्प्रिंगिंग इन एंड रिमलेस फिटिंग, ये दोनों हमारे पास प्रोसेस है। स्प्रिंगिंग इन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास लेंस तैयार हुआ है उन्हें प्लास्टिक फ्रेम्स में जो है हम फिट करते हैं, उसे स्प्रिंगिंग इन कहते हैं, ठीक। इस स्प्रिंगिंग इन में हमारे पास अगर क्या है प्लास्टिक फ्रेम्स की बजाय जो लोअर पार्ट है वो नायलॉन की जो वायर है उसमें भी फिट करना पड़े, वो भी स्प्रिंगिंग इन के प्रोसेस में आता है। और हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है कि रिमलेस, जिनके हमारे पास रिम नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली जो है लेंस के अंदर जो है हमने उसके लिए होल बनाया होता है, ठीक है। उस स्क्रू के अंदर जो हम फिट करते हैं उसे जो है रिमलेस फिटिंग कहते हैं, ठीक है। इस रिमलेस फिटिंग से मुझे एक बात याद आई कि हम जो ये लेइंग ऑफ में मार्किंग्स कर रहे होते हैं तो राइट के लिए और लेफ़्ट के लिए जो है एक एक जो है मार्क इसके लिए भी करना हमारे पास ज़रूरी हो जाता है।